ठहर जाते हैं। और ठहर क्या गए कि सभी ने अपने अपने हृदय रूपी घर में इनको बंद कर लिया। ये सुंदर दृश्य है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्णचंद्र से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, भगवान इसकी क्या महिमा है, क्या नाम है, सो कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, राजन इसका नाम है योगिनी। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट कर देती हैं और सर्वाधिक पुण्य प्रदान करती, इसलिए मनुष्य मात्र को चाहिए कि एकादशी का व्रत अवश्य करें। एक मैं घटना सुनाऊं, कथा सुनाऊं। पूर्व काल की बात है। अलकापुरी में रहने वाले कुबेर जो धनाध्यक्ष हैं, इंद्र के कोषाध्यक्ष हैं, शिव जी के बहुत बड़े उपासक हैं, शिव भक्त हैं, शिवार्चन नित्य करते हैं। इनके शिवार्चन हेतु इनके पास पत्र, पुष्प, फल आदि हेम नाम के माली पहुंचाया करता था। लेकिन एक दिन बगिया से फूल, फल, पत्र तो ले आया, लेकिन पत्नी के साथ रह करके वहीं घर में रमण करने लगा और ये भूल ही गया कि मुझे सेवा में पत्र पुष्प भी पहुंचाना है। कुबेर प्रतीक्षा करते हैं, बहुत देरी हो गई। एक दूत को भेजा, देखो क्या कर रहा है वो। पता चला कि वो पत्नी के साथ विहार कर रहा, पत्नी के साथ में हाव भाव प्रेम में मगन है वो। तो कहा जाकर पकड़ के लाओ उसको। पकड़ के ला करके कुबेर के सामने खड़ा कर दिया। वो कांपने लगा, हाथ जोड़ लिया। उसको देखते ही कुबेर की आंखें टेढ़ी हो गई, क्रोध हो गया। कुबेर ने कहा, तुमने मेरा अपमान नहीं, मेरे भगवान शिव का अपमान किया, श्री शंकर जी का अपमान किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ, तुम्हारा भूलोक में जन्म हो, तुम कुष्ठित हो जाओ, तुम इस दंड की सजा भोगो, तब तुम्हें पता चले कि शिव अपमान का क्या फल होता है। उसका पतन हुआ, भूलोक में आए, कुष्ठित हो गए, दीनहीन गरीब हो गए, भटकने लगे। भटकते हुए श्री मार्कंडे जी का दर्शन किए, उनको प्रणाम किया इन्होंने। कुशल प्रश्न होने पर मार्कंडे जी से इन्होंने सारी बातें बताई, क्योंकि शिव कृपा से इन्हें पूर्व जन्म का सब याद था। जब श्री मार्कंडे जी से सब कुछ बताया तो श्री मार्कंडे जी ने कहा, तुमने सब कुछ बताया है, झूठ नहीं बोला, इसलिए तुम पर मैं कृपा करते हुए या तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। भगवान श्री हरि की कृपा से तुम अवश्य पाप से मुक्त होकर के पुनः अपने लोक को प्राप्त करोगे। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, राजन, हेममाली ने श्री मार्कंडे जी के मार्गदर्शन में एकादशी का व्रत किया है। उसके पुण्य के प्रभाव से वह पुनः हेम नाम के माली रूप में वह स्वर्ग में पहुंचा है और फिर शिव जी की सेवा में संलग्न हुआ है। यह है एकादशी की महिमा। इसलिए सबको एकादशी का व्रत करना